हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एमिग्रुमी, या जिसको आप सॉफ्ट टॉयज भी बोल सकते हैं। उनके कुछ भागों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है। सो वेलकम टू फरिश्ता क्राफ्ट, माय वंडरफुल क्राफ्ट लवर्स। तो ये एक एमिग्रुमी है जिसको मैंने थोड़ा सा बना के रखा हुआ है और उसके अंदर मैंने फाइबर फिलिंग करी हुई है। तो इसको हम आगे देखेंगे किस प्रकार से जोड़ा जाए। जैसे कि इसके ये हाथ हैं, इसको किस प्रकार से जोड़ा जाता है क्रोशे के थ्रू, और इसका जो मैंने सिर का पार्ट बना के रखा है उसको हम इसके बॉडी पार्ट में कैसे जोड़ेंगे। जो नीचे का धड़ बना है उसमें सिर को जोड़ेंगे और उसके ऊपर हम ये प्यारे से सुंदर से बालों को लगाएंगे। ये बाल मैंने पहले बना के रखे हुए हैं। तो कई प्रकार से आप इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, पर मैं इस बार जिस प्रकार बना रही हूँ मैंने सोचा इसका वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, जिससे आप लोगों को पता लगे कि एमिग्रुमी सॉफ्ट टॉय के पार्ट्स को, भागों को किस प्रकार से हम जोड़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये स्टमक से ऊपर का पार्ट मैंने बना के रखा है एमिग्रुमी का। तो इस प्रकार मैंने बॉडी के पार्ट को आधे भाग में डिवाइड कर दिया है। जितनी स्टिचेस आगे हैं उतनी ही स्टिचेस मैंने पीछे रखी हुई हैं। अब मैं हाथ को जोड़ना सिखाऊंगी आपको। पहले हम एक हाथ को जोड़ना सीखेंगे। हाथ के भाग को भी हमें बराबर के भाग में डिवाइड कर लेना है, बांट लेना है। और ये देखिए, इस प्रकार से हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है और जो डिवाइड किया हुआ बटा हुआ जो भाग है हाथ का, उसको हमें इस प्रकार से क्रोशिया हुक में लेना है और निकाल लेना है और एक स्लिप स्टिच करनी है। तो जितने भी बटे हुए भाग हैं, आई होप बटे हुए भाग जो मैं आपको बोल रही हूँ ये आप समझ पा रहे होंगे। जो आपने ये राउंड सर्कल में हाथ बनाया है उसको आधे आधे भाग में बांटना है। तो आप देखेंगे और समझ भी जाएंगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो इस प्रकार आप बॉडी के पार्ट को, जो आपका धड़ वाला पार्ट बना हुआ है, उसको आप जो ले रहे हैं लूप में क्रोशिया हुक की मदद से, वो इस प्रकार लेंगे फंदों को लूप्स में और स्लिप स्टिच करते जाएंगे। तो जो बटा हुआ भाग है उसमें आपने सिर्फ स्लिप स्टिच करनी है और स्लिप स्टिच को करते हुए आपको उसको जोड़ना है बॉडी के भाग से। बहुत आसान है, बिगिनर्स इसे आसानी से बना सकते हैं। सिंपल स्टिच है, स्लिप स्टिच, जिसका वीडियो मैं आप सबके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ और जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ये देखिए, इस प्रकार से हमें स्लिप स्टिच करते हुए अपने एमिग्रुमी के हाथ को जोड़ना है। तो ये देखिए, आधे भाग में मैंने स्लिप स्टिच कर दी है। इसको मैं भाग बोल रही थी, जो हमने आधा आधा पार्ट डिवाइड किया है। और अब हम यहाँ पर आगे की जो स्टिचेस हैं उसमें हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, जिस प्रकार हमने बाकी के भाग में किया हुआ था। सिर्फ जोड़ने वाला जो भाग है उसमें आपको स्लिप स्टिच करनी है। इस प्रकार आपको दूसरे हाथ को लेना है एमिग्रुमी के और उसको इक्वल भाग में डिवाइड कर लेना है। बराबर भाग में डिवाइड करके आपको उसको भी पहले वाले हाथ के जैसे जोड़ लेना है। स्लिप स्टिच करते हुए इस प्रकार से उठाएंगे आप, स्लिप स्टिच करते हुए। मेरे को बहुत से क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे कि आप एमिग्रुमी बनाते हो तो उसको कैसे जॉइंट करते हो। तो ये एक मेरे पास एमिग्रुमी ऑर्डर का आया था, तो मैंने सोचा आप सबके साथ इसको बनाते हुए शेयर कर लिया जाए, जिससे आपको भी एमिग्रुमी के भागों को जोड़ने में मदद मिल सकेगी।
और जो बाकी का अब जो जुड़ा हुआ भाग है उसमें हमें हाफ डबल क्रोशिया, जैसे हमने पूरे भाग में पूरे एमिग्रुमी में किया है हाफ डबल क्रोशिया, उस प्रकार से करते हुए हमें एक राउंड को पूरा करना है। फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साइड में बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे मेरे वीडियोस आपको टाइम से सबसे पहले मिल पाएंगे। थोड़ा ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है, यहाँ पर हम घटाएंगे। घटाने के लिए आपको इस प्रकार से जो बाजू का पार्ट है उसका जो किनारा है उसमें आपको डिक्रीज करना है 2 बार। ये देखिए जिस प्रकार मैं डिक्रीज कर रही हूँ, पहले आगे वाले लूप में से लेना है और फिर आपको पीछे वाले लूप में से लेना है और दोनों का एक कर देना है। इस प्रकार बाकी के जो हाथ के लूप्स हैं, स्टिचेस हैं, उसको हम साधारण तरीके से बुनेंगे और फिर आखिरी के जो लूप्स होंगे उसमें हम घटाने का काम करेंगे। ये इस प्रकार आपने लूप लिया, एरो के निशान से आप देख पा रहे होंगे। ये आगे वाला लूप लेना है आपको पहले और उसके बाद नेक्स्ट वाले स्टिच में जाके आपको पूरा स्टिच का पार्ट लेना है। फिर से ध्यान से देखिए, डायरेक्ट ही आपको आगे की स्टिच में क्रोचेट हुक को एंटर कर लेना है और ये 3 लूप्स आपके हुक में हो गए और तीनों को आपको अब एक कर देना है। तो ये आपका एक डिक्रीज हो गया। इस प्रकार से आपको दूसरा डिक्रीज करना है। ध्यान से देखें एरो मार्क कहां पर आ रहा है। तो ये 2 डिक्रीज हो गए और बाकी के जो आपकी स्टिचेस हैं उसको आपको हाफ डबल क्रोशिया करते हुए राउंड को कंप्लीट करना है, जब तक आपका दूसरा हाथ का पार्ट नहीं आ जाता तब तक। दूसरे हाथ में भी आपको सेम करना है। पहले 2 बार घटाना है, फिर बाकी की स्टिचेस को हाफ डबल क्रोशिया करते हुए बीनेंगे और फिर 2 बार घटाना है और बाकी स्टिचेस में हाफ डबल क्रोशिया कर देंगे। तो इस प्रकार आपको लगभग 8 बार करना है, जब तक आपका नेक का, गर्दन का शेप नहीं आ जाता। तो ये देखिए, ये मैंने थोड़ा लंबाई में लंबा करते हुए आपको दिखाया है। इसके लिए हमको एक बेस बनाना होगा। बेस कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। बेस बनाने के लिए यहाँ मैंने इस प्रकार से रॉड को कवर किया हुआ है फाइबर से। तो ये रॉड लेंगे, रॉड को बेंड करेंगे और रॉड के जो किनारे हैं उसमें काफी सारा फाइबर लगाते हुए धागे से उसको रोल कर देंगे। अच्छे से फाइबर लगाना है किनारियों में और उसको धागे से रोल कर देना है, जिससे वो चुभेगी नहीं बच्चे को खेलते टाइम। तो बहुत केयरफुली करना है इसको आपको और इसको ऐसे बॉडी पार्ट में घुसाना है, इंसर्ट करना है बॉडी पार्ट के अंदर। थोड़ा सा भाग इसको निकला रहने देंगे और अब हम जो हमने मुंह बना के रखा है गोल सा, उसमें बाकी की रॉड को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर बॉडी वाले पार्ट को मैंने बाकी के धागे को अंदर कर दिया है और अब हम ये जो मुंह वाला पार्ट है इसमें इस रॉड को फंसाएंगे। इस प्रकार से थोड़ा चौड़ा कर लें मुंह वाला भाग और इस प्रकार आप उसको एडजस्ट करिए अपने हाथों से और सुई धागे से, जिससे आप अपना काम कर रहे थे उसी धागे से आपको उसको थोड़ा सा छोड़ते हुए उसमें टैपेस्ट्री नीडल, सिलने वाली स्वेटर की सुई डालते हुए सिलना है आपको। नीचे का बॉडी पार्ट और मुंह का जो आपका पार्ट है उन दोनों को स्टिच करेंगे। स्टिच बहुत ध्यान से करें। ऊपर का एक फंदा और नीचे का एक फंदा लेते हुए आपको स्टिच करना है, जिससे आपके काम में सफाई आएगी। अब देखिए, ये जो सफेद सफेद दिख रहा है आपको फाइबर वाला भाग, ये बुनते समय हो जाता है ऐसा। जब आप स्टिचेस अपनी बुनते हैं तो इस प्रकार छूटना लाजमी है। तो इसको मैंने भरने का वीडियो भी
आपसे शेयर किया हुआ है, जिसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ये एमिग्रुमी हमारा रेडी है सिल के। ये देखिए किस प्रकार से बैठ गई है ये डॉल हमारी। अब हम डॉल के सर पे बाल लगाएंगे। बाल लगाने के लिए मैंने यहाँ पर एंकर का थ्रेड यूज किया है और उसी से मैंने बालों को बनाया है, जिससे एक फिनिशिंग आती है। तो ये देखिए जो बाल बने हुए हैं उसको इस प्रकार से आपको एडजस्ट करना है फेस पर, जो सर वाला भाग है उस पर, जिससे फेस और सर दोनों बट जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ मैंने कुछ ऑल पिन्स लिए हुए हैं, जिसको मैं बालों में पहले एडजस्ट करूंगी और फिर उसकी हम सिलाई करेंगे। तो इस प्रकार पहले आगे के भाग में ऑल पिन को एडजस्ट करेंगे और पीछे के भाग में अब कुछ ऑल पिन लगाते हुए उसको फिनिशिंग देंगे, जिससे आपको सिलाई करने में आसानी होगी। ये एज ए स्टिच मार्कर का काम करेंगे आपके ऑल पिन्स। बाकी आपको थोड़ा एडजस्ट भी करना है जब आप सिलाई करेंगे उस समय। है ना फ्रेंड्स, कितना आसान है एमिग्रुमी को बनाना और उसके पार्ट्स को ज्वाइंट करना। अब हम एंकर के थ्रेड से एमिग्रुमी के पार्ट की सिलाई करेंगे, जो हमने सर वाला भाग लगाया है और फेस जिससे अलग से दिखने लगा है। अब तो यहाँ पर मैं स्वेटर सिलने वाली सुई टैपेस्ट्री नीडल की हेल्प से आपको सिलते हुए बताऊंगी। थोड़ा सा मैं दिखा रही हूँ, वीडियो जल्दी जल्दी स्क्रॉल करेगा। बस आपको दिखाने का उद्देश्य था मेरा कि किस प्रकार से एमिग्रुमी के पार्ट्स को हम भागों को जोड़ते हैं, तो वही मकसद है मेरा। बाकी सिलाई तो आप सभी को आती ही होगी। तो इस प्रकार हम सिलते जाएंगे। सिलाई आपको बहुत सफाई से करनी है। एक स्टिच नीचे से उठानी है और एक स्टिच आपको ऊपर से उठानी है, जिसको आप जोड़ रहे हैं। तो इस प्रकार करते हुए आपको हेयर पार्ट को एमिग्रुमी के जो राउंड बना हुआ पार्ट है उसमें सिल लेना है और बाकी थ्रेड को आपको कट कर देना है। तो ये देखिए सुंदर से प्यारे से बाल एमिग्रुमी सॉफ्ट टॉय के ऊपर लग चुके हैं और मेरी डॉल कितनी सुंदर लग रही है ना फ्रेंड्स। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा जब आप सॉफ्ट टॉय बनाएंगे। तो ये देखिए एक और एमिग्रुमी बॉय बना के रखा है मैंने। अभी हमने डॉल देखी, अब हम बॉय के ऊपर बाल लगाएंगे। जो हमने ये गोल फेस बना के रखा है इसके ऊपर हम बाल लगाएंगे, तो फेस और बाल आपको अलग से समझ आएंगे, है ना। फेस अलग हो गया और बाल जो लगाए थे वो अलग हो गए। तो इस प्रकार एमिग्रुमी के बालों को लगाया जाता है और हाथों को इस प्रकार से ज्वाइंट किया जाता है। तो एमिग्रुमी बनके रेडी है। इस प्रकार आप भी अपने बच्चों के लिए, उनके फ्रेंड्स के लिए एमिग्रुमी बनाएं। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर भी करा करें और आगे सबको बोला करें सब्सक्राइब करने के लिए। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो आप भी सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और एक बेल आइकन है साइड में, उसको जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे नए ट्यूटोरियल्स आपको सबसे पहले मिल पाएंगे और आप उन्हें देख के एंजॉय कर पाएंगे। तो जल्दी ही मुलाकात होगी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी क्रोचेटिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग फरिश्ता क्राफ्ट।